坐稳啊。坐稳。लिन यू तो मान गई, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। ना उस दिन रेस्टोरेंट जाती, ना ये फंसती। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ घर का माहौल काफी टेंस हुआ पड़ा है। डैड काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। स्टेप मॉम और ब्रदर जी तो पहले से ही लीजन के अगेंस्ट हैं। ये दोनों तो मौके की तलाश में हैं। लो जी, लीजन भी घर पहुंच गया। अंदर दाखिल होने से पहले वो लिन्यू से कहता है कि जैसा बोला है वैसा करना, ओके। वो कहती है कि फिकर नॉट बॉस, मुझे सब याद है, चलिए उनको जलाते हैं। लिन्यू तो अपने रवायती अंदाज में घर में दाखिल होती है और कहने लगती है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी जी, आप लोग कैसे हो। ब्रदर जी कहने लगता है कि भाई, ये है तुम्हारी पसंद। तुमने इस लड़की में ऐसी क्या खूबी देखी जो इसे अपनी फियांसे बना लिया। डैड कहने लगते हैं कि बेशरम, इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। अगर तुमने इससे शादी की तो तुम सीईओ नहीं रह पाओगे। स्टेप मॉम भी शुरू हो जाती है, वो भी बकबक करने लगती है। वो कहने लगता है कि ठीक है, जो करना है करिए, बाद में मेरे पास मत आइएगा, अब हमें चलना होगा, बाय। ये बात सुन डैड और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि शोलिन, तुम कल से सीईओ का चार्ज संभाल लेना और यूजन, तुम अब से डिजाइनर डिपार्टमेंट के हेड हो, समझे। ये बोल के जब डैड जाने लगते हैं तो लिन्यू इनसे कहने लगती है कि बाय ससुर जी। ब्रदर जी लिन्यू से कहता है कि भाभी, भैया जी सीईओ तो नहीं रहे, अब ये आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लिन्यू कहने लगती है कि डफर, तुमने बुक तो उल्टा पकड़ रखा है। मुझे तो जैसे बर्गर छोकरे नहीं पसंद, मैं तो सिर्फ हैंडसम लीजन से प्यार करती हूँ। लीजन कहने लगता है कि डार्लिंग, इन बदतमीजों के मुंह मत लगो, चलो चलते हैं। दोनों जाने लगते हैं। लिन्यू लीजन से बोलती है कि कैसी लगी एक्टिंग। वो कहता है कि मस्त एक्टिंग की है, डबल बोनस दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट लीजन से कहने लगता है कि बॉस, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती, आप अपने घर शिफ्ट हो जाएं। लीजन कहता है कि नहीं, डैड जल्द ही मुझे वापस बुला लेंगे, मेरे बगैर उनकी कंपनी नहीं चल पाएगी। तभी लीजन की नज़र लिन्यू पे पड़ती है, जो कि गार्डन में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देख असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, अब जाके मुझे समझ आया कि आपने इस लड़की को क्यों चुना है। आपकी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ लीजन के अब्बा जी काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एक यूरोपियन क्लाइंट इन्हें फोन करके बताने लगती है कि अगर आपने लीजन को हटाया तो हम सारे डील्स कैंसिल कर देंगे। ये सुन अब्बा जी परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि उस नालायक ने काफी मेहनत की है, लोग सिर्फ उसके साथ ही काम करना चाहते हैं। लो जी, इनकी वाइफ आ गई। ये इन्हें भड़काने लगती है और कहने लगती है कि आपको लीजन के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, वो सही नहीं कर रहा। तभी एक एम्प्लॉय आके बताने लगता है कि चेयरमैन सर, मार्केट में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि आप लीजन को सीईओ के पोस्ट से हटा रहे हैं। हमारे स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। यूरोपियन क्लाइंट्स भी ऑर्डर कैंसिल करने का सोच रहे हैं। बताइए सर, क्या करना है। स्टेप मॉम कहने लगती है कि आप इनकी बात मत सुनिए, लीजन सीईओ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड कहने लगते हैं कि शट अप, तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती, जाओ उसे मना के ले आओ, मैं कुछ और सुनने के मूड में नहीं हूँ, जल्दी जाओ। ओहो, इसका प्लान तो चौपट हो गई। पर दूसरी तरफ मार्शल गर्ल लिन्यू तो मस्त लाइफ जी रही है, इसे तो किसी बात की टेंशन ही नहीं। वो लीजन से कहने लगती है कि बॉस, यहीं पे पड़े रहोगे क्या, ऑफिस नहीं जाना। लीजन कहता है कि मैं क्यों जाऊं, थोड़ा सब्र करो, लोग खुद मुझे लेने आएंगे। वो कहती है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, फिर मैं जा सकती हूँ ना, मेरी छुट्टी। लीजन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा वेट कर लो, सब सेट हो जाएगा।
ये सुन लिन यू खुश होती है, तभी दरवाजा बजता है। ओ नो, जल्दी से नाटक शुरू करना होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। लो जी, स्टेप मॉम आ गई। ये लीजन से झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि बेटा मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे डैड ने मुझे सीईओ बना दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिर से कंपनी को संभाल लो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। लीजन कहता है कि ओके स्टेप मॉम, बस आप मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर दे दें, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। स्टेप मॉम इसे रजिस्टर दे देती है। इनके जाने के बाद लिन्यू लीजन से पूछने लगती है कि बॉस आपने ये रजिस्टर ही क्यों मांगा, कोई और चीज क्यों नहीं मांगी। वो कहता है कि बेवकूफ, तुमसे शादी जो करनी है, हम अमीर लोगों के अपने असूल होते हैं, तुम नहीं समझ पाओगी। ये सुन लिन्यू सोचती है कि हाय मेरा दिल क्यों धड़क रहा है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं धड़कना चाहिए। ये सच में मुझसे शादी थोड़ी कर रहा है, ये सिर्फ अपने मॉम के शेयर्स हासिल करना चाहता है। जैसे ही वो इसे मिल जाएंगे ये तो मुझे छोड़ देगा। अमीर लोग सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन्यू अपनी सहेली यिंग यिंग के साथ होती है तो तभी इसे डैड की कॉल आती है। इसकी तो सांस ही फूल गई। लिन्यू सोचने लगती है कि ज़रूर डैड को सब कुछ पता चल गया, वो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। यिंग यिंग बोलती है कि कॉल तो उठाओ। बेचारी लिन्यू डर के मारे कांप रही है, पर कॉल उठाना तो पड़ेगा। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आगे से वो जवाब देते हैं कि डैड अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। तुमने इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमसे कैसे छुपाई? ये बात सुन लिन्यू और भी ज़्यादा डर जाती है। डैड कहने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ आ पहुँचो और मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वो कहती है कि ओके डैड, मैं बस अभी आई। कॉल कट होने के बाद यिंग यिंग बोलने लगती है कि डैड तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, अब तुम क्या करोगी? लिन्यू कहती है कि हाँ सही कहा, अगर मैं अभी उनके पास गई तो वो मुझे मार डालेंगे। यिंग यिंग पूछती है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लो जी, मुसीबत की जड़ आ गई। लीजन कहने लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। लिन्यू कहती है कि मैं तो डैड के पास जा रही हूँ। वो कहता है कि हाँ पता है, मैं भी तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूँ। लीजन इसे कार में बिठाता है। फिर लिन्यू पूछने लगती है कि तुम किस खुशी में डैड से मिलने जा रहे हो? लीजन कहने लगता है कि उनसे शादी की परमिशन जो लेनी है। ये बात सुनते ही लिन्यू शॉक सी हो जाती है और सोचने लगती है कि हाय मैं मर गई, ये तो मुझे मौत के मुंह में ले जा रहा है। ना बाबा ना, गाड़ी रोको, बॉस वापस चलिए, फिर कभी डैड से मिल लेना। लीजन कहता है कि ओके जैसा तुम चाहो। ड्राइवर गाड़ी को भगाओ, स्पीड तेज करो। ओहो ये तो गई काम से। और लीजन कार में बैठा है आराम से। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैड तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में तो तलवार है, आज ये किसी न किसी को ज़रूर मार डालेंगे। जब लिन्यू वहां पहुंचती है तो उसे अंदाज़ा हो ही जाता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी टेंस हुआ पड़ा है। वो सोचने लगती है कि डैड ज़रूर इसी तलवार से मेरी खाल उतारेंगे। वो लीजन से कहने लगती है कि अभी भी देर नहीं हुई, किसी ने हमें नहीं देखा, चलो वापस चलते हैं, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनते ही लीजन आगे चल पड़ता है। लिन्यू इसे रोकने लगती है। अरे नहीं, डैड ने इन्हें देख लिया। लीजन उनसे कहने लगता है कि अंकल जी मेरा नाम लीजन है। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी लिन्यू बीच में बोलती है कि डैड मेरी बात तो सुनिए। डैड जवाब देते हैं कि यू शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। सुन अमीरजादे, कुछ भी कर ले मैं राजी नहीं होने वाला। मैं सड़क किनारे हंसी खुशी भीख तो मांग लूंगा, पर अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं करवाऊंगा। चल अब निकल यहाँ से।
ओहो, ये तो नहीं मान रहे। क्या होगा आगे? नेक्स्ट पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, कमेंट तो लाजमी करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।